आज हम बात करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग और थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। हाँ, सुना है आपने, वो चीज जहां फिजिक्स के सारे रूल्स टूट जाते हैं। लेकिन आज हम इसे इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि एक बच्चा भी बोल उठेगा, अरे ये तो बड़ा इजी है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ये क्लासिकल फिजिक्स से अलग है और कैसे ये यूनिवर्स के सीक्रेट्स को अनलॉक करता है। रेडी हो जाओ एक माइंड ब्लोइंग जर्नी के लिए। सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या फर्क है। क्लासिकल फिजिक्स वो है जो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे कि एक बॉल को ऊपर फेंको, वो नीचे आएगी ग्रेविटी की वजह से, सिंपल। लेकिन जब हम बहुत छोटी चीजों की बात करते हैं, जैसे कि एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स, तो क्लासिकल फिजिक्स काम करना बंद कर देता है। यहाँ पे आता है क्वांटम मैकेनिक्स का रोल। क्वांटम मैकेनिक्स में चीजें प्रेडिक्टेबल नहीं होती, सिर्फ प्रोबेबिलिटीज होती हैं। मतलब कि हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के एक पार्टिकुलर जगह होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, एग्जैक्टली कहां होगा ये नहीं बता सकते। इमेजिन करो एक ऐसा गेम जहां आपको एक डार्ट फेंकना है, लेकिन डार्ट बोर्ड पे कोई निशाना नहीं है। ये है क्वांटम मैकेनिक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्योंकि क्वांटम वर्ल्ड में चीजें एक ही टाइम पे मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकती हैं, और ये दुनिया हमारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा वियर्ड और वंडरफुल है। क्वांटम मैकेनिक्स का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सुपरपोजिशन। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा माइंड बॉगलिंग है, लेकिन एक बार समझ आ गया तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। इमेजिन करो आपके पास एक कॉइन है। जब आप इसे टॉस करते हो तो वो या तो हेड्स होगा या टेल्स, सिंपल। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में वो कॉइन एक ही टाइम पे हेड्स और टेल्स दोनों हो सकता है। कंफ्यूज्ड? ऐसे समझो, जब तक आप कॉइन को ऑब्जर्व नहीं करते तब तक वो दोनों स्टेट्स में सिमल्टेनियसली एग्जिस्ट करता है। सुपरपोजिशन की वजह से ही क्वांटम कंप्यूटर्स क्लासिकल कंप्यूटर्स से कहीं ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि एक क्वांटम बिट, क्यूबिट, एक ही टाइम पे 0 और 1 दोनों स्टेट्स में हो सकता है, जबकि एक क्लासिकल बिट सिर्फ या तो 0 या 1 हो सकता है। सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट हमारी डेली लाइफ में भी दिखता है, ऑल्दो हम उसे नोटिस नहीं करते। जैसे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जिससे प्लांट्स सनलाइट से एनर्जी बनाते हैं, वो सुपरपोजिशन की वजह से ही पॉसिबल है। और जब हम उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो वो रैंडमली एक स्टेट चूज कर लेता है। सुपरपोजिशन का कंसेप्ट सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स तक ही सीमित नहीं है। ये कंसेप्ट कई साइंटिफिक फिनोमेना में भी देखा जा सकता है, जैसे कि लाइट का बिहेवियर, जो कभी पार्टिकल की तरह एक्ट करता है और कभी वेव की तरह। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी सुपरपोजिशन का रोल होता है, जहां लाइट एक ही टाइम पे 2 पैथ्स फॉलो करती है। ये सब सुनकर आपको लग सकता है कि क्वांटम मैकेनिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स है, और ये सच भी है। लेकिन जब आप इसे धीरे धीरे समझते हैं तो ये बहुत फैसिनेटिंग और रिवॉर्डिंग लगता है। सुपरपोजिशन का कंसेप्ट हमें ये सिखाता है कि यूनिवर्स कितना मिस्टीरियस और कॉम्प्लेक्स है, और ये हमें इंस्पायर करता है कि हम और भी एक्सप्लोर करें और यूनिवर्स के सीक्रेट्स को अनकवर करें। तो अगली बार जब आप किसी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट से परेशान हो, तो याद रखें कि हर चीज को समझने का एक तरीका होता है, और सुपरपोजिशन की तरह कभी कभी हमें चीजों को एक से ज्यादा पर्सपेक्टिव से देखना पड़ता है। यही क्यूरियोसिटी और परसिवियरेंस हमें आगे बढ़ाती है और नई डिस्कवरीज की ओर ले जाती है। सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट हमें यह भी सिखाता है कि पॉसिबिलिटीज एंडलेस है, और हमें हमेशा ओपन माइंडेड रहना चाहिए। तो चलिए इस फैसिनेटिंग जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और क्वांटम वर्ल्ड के और भी सीक्रेट्स एक्सप्लोर करते हैं। अब बात करते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। ये प्रिंसिपल क्वांटम मैकेनिक्स की एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ये प्रिंसिपल कहता है कि हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक ही टाइम पे एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक को बहुत ही सटीकता से मापते हैं तो दूसरे में अनिश्चितता बढ़ जाती है। इमेजिन करो, आप एक तेज गति से चलती हुई कार की फोटो खींच रहे हो। ये एग्जाम्पल हमें समझने में मदद करता है कि हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल कैसे काम करता है। अगर आप शटर स्पीड स्लो रखोगे तो कार की फोटो ब्लर आएगी, मतलब आप कार की पोजीशन एक्यूरेटली कैप्चर नहीं कर पाओगे। ये ठीक वैसा ही है जैसे क्वांटम पार्टिकल्स की पोजीशन को मापना। लेकिन अगर आप शटर स्पीड फास्ट रखोगे तो कार की फोटो क्लियर आएगी, बट आपको कार की स्पीड का आइडिया नहीं लगेगा, क्योंकि फोटो में कार स्टेशनरी दिखेगी। ये मोमेंटम को मापने जैसा है। इसी तरह क्वांटम वर्ल्ड में अगर हम किसी पार्टिकल की पोजीशन एक्यूरेटली मेजर करना चाहते हैं तो उसकी मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाती है। ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि क्वांटम पार्टिकल्स की नेचर इनहेरेंटली प्रोबेबिलिस्टिक है, और अगर हम मोमेंटम एक्यूरेटली मेजर करना चाहते हैं तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाती है।
ये एक फंडामेंटल लिमिट है जो हमें बताती है कि हम क्वांटम वर्ल्ड में कितनी सटीकता से मेजरमेंट्स कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि क्वांटम वर्ल्ड में कुछ लिमिट्स हैं जो हम क्रॉस नहीं कर सकते। ये लिमिट्स हमें क्वांटम मैकेनिक्स की बाउंड्रीज को समझने में मदद करती हैं। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से ही एटम्स स्टेबल रहते हैं। अगर ये प्रिंसिपल नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में गिर जाते और एटम्स स्टेबल नहीं रहते। तो बेसिकली हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताता है कि क्वांटम वर्ल्ड में कुछ चीजें इनहेरेंटली अनसर्टेन होती हैं। ये प्रिंसिपल हमें क्वांटम मैकेनिक्स की कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग दुनिया को समझने में मदद करता है। चैप्टर 4 क्वांटम एंटेंगलमेंट स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। एक और क्रेजी कॉन्सेप्ट है क्वांटम एंटेंगलमेंट। यह कॉन्सेप्ट क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में बहुत ही फैसिनेटिंग और मिस्टीरियस माना जाता है। इस कॉन्सेप्ट को आइंस्टाइन ने स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। आइंस्टाइन को यह कॉन्सेप्ट बहुत ही अजीब और समझ से परे लगता था, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट इतना वियर्ड है कि उसे समझना मुश्किल है इवन फॉर साइंटिस्ट्स। क्वांटम एंटेंगलमेंट में पार्टिकल्स एक दूसरे से ऐसे जुड़े होते हैं कि उनकी स्टेट्स एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। इमेजिन करो आपके पास दो बॉल्स हैं, एक रेड और एक ब्लू। ये एक सिंपल एनालॉजी है जो इस कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझने में मदद कर सकती है। आप एक बॉल को अपने फ्रेंड को देते हो और एक बॉल अपने पास रखते हो। अब ये दोनों बॉल्स अलग अलग जगहों पर हैं। अब अगर आप अपना बॉल देखते हो और वो रेड निकलता है तो आपको इंस्टेंटली पता चल जाएगा कि आपके फ्रेंड के पास ब्लू बॉल है। सिंपल, ये क्लासिकल फिजिक्स का एग्जाम्पल है। लेकिन क्वांटम एंटेंगलमेंट में ये चीजें और भी वियर्ड हो जाती हैं। यहाँ पार्टिकल्स की स्टेट्स एक दूसरे से इंस्टेंटली जुड़ी होती हैं, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। इमेजिन करो आपके पास दो एंटेंगल्ड पार्टिकल्स हैं। ये पार्टिकल्स एक दूसरे से ऐसे जुड़े होते हैं कि एक पार्टिकल की स्टेट दूसरे पार्टिकल की स्टेट को इंस्टेंटली अफेक्ट करती है। जब आप एक पार्टिकल की स्टेट ऑब्जर्व करते हो तो दूसरे पार्टिकल की स्टेट इंस्टेंटली डिफाइन हो जाती है, चाहे वो पार्टिकल्स कितने भी दूर क्यों ना हो। ये फिनोमिनन क्लासिकल फिजिक्स के लॉज को चैलेंज करता है। क्वांटम एंटेंगलमेंट का कंसेप्ट बहुत पावरफुल है और इसके बहुत एप्लीकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और टेलीपोर्टेशन। क्वांटम कंप्यूटिंग में यह कॉन्सेप्ट बहुत ही हाई स्पीड और सिक्योर कैलकुलेशंस को इनेबल कर सकता है। साइंटिस्ट अभी भी क्वांटम एंटेंगलमेंट को फुली अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ऐसा फील्ड है जो फ्यूचर में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ला सकता है। क्वांटम एंटेंगलमेंट के पोटेंशियल को समझना और हार्नेस करना हमारे फ्यूचर को शेप कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट जितना मिस्टीरियस है उतना ही प्रॉमिसिंग भी है। चैप्टर 5 वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, लाइट वेव या पार्टिकल। अब हम बात करेंगे वेव पार्टिकल ड्युअलिटी के बारे में। यह कॉन्सेप्ट कहता है कि लाइट और मैटर दोनों वेव और पार्टिकल की प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं। कंफ्यूज्ड, ऐसे समझो, कभी कभी लाइट वेव की तरह बिहेव करता है जैसे कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में, और कभी कभी लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करता है जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। इमेजिन करो आप बीच पे हो और समुद्र की लहरों को देख रहे हो। लहरों का पैटर्न क्लियरली विजिबल है जो बताता है कि लाइट एक वेव है, लेकिन जब वो सेम लहरें बीच से टकराती हैं तो वो इंडिविजुअल वाटर ड्रॉपलेट्स की तरह बिहेव करती हैं, जो बताता है कि लाइट एक पार्टिकल भी है। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी का कंसेप्ट क्लासिकल फिजिक्स के रूल्स को चैलेंज करता है, जो लाइट को या तो वेव मानता है या पार्टिकल। चैप्टर 6 श्रोडिंगर्स कैट, जिंदा भी मुर्दा भी। ये एक फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट है जो श्रोडिंगर ने दिया था। इस एक्सपेरिमेंट से सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ आता है। इमेजिन करो एक बिल्ली को एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। बॉक्स में एक मैकेनिज्म है जिसमें 50% चांस है कि एक रेडियो एक्टिव एटम डिके होगा और 50% चांस है कि नहीं होगा। अगर एटम डिके होता है तो एक हैमर ट्रिगर होगा जो पॉइजन की बोतल तोड़ देगा और बिल्ली मर जाएगी। अगर एटम डिके नहीं होता है तो बिल्ली जिंदा रहेगी। अब जब तक हम बॉक्स नहीं खोलते तब तक हमें नहीं पता कि बिल्ली जिंदा है या मुर्दा। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से बॉक्स के अंदर बिल्ली एक सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट्स में होगी, मतलब कि वो एक ही टाइम पे जिंदा भी होगी और मुर्दा भी। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में चीजें ऐसे नहीं होती। चैप्टर 7 क्वांटम कंप्यूटिंग, फ्यूचर इज हियर। और एक इंटरेस्टिंग चीज जो क्वांटम मैकेनिक्स से जुड़ी है वो है क्वांटम कंप्यूटिंग। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर्स को एक्सपोनेंशियली फास्टर बना सकती है। इमेजिन करो आप एक मेज में फंस गए हो और आपको रास्ता ढूंढना है। एक क्लासिकल कंप्यूटर एक टाइम पे एक ही रास्ता चेक करेगा, लेकिन एक क्वांटम कंप्यूटर सुपरपोजिशन का यूज करके सारे रास्ते एक साथ चेक कर सकता है। इससे समय की बहुत बचत होगी और आप जल्दी ही मेज से बाहर आ जाओगे।
क्वांटम कंप्यूटर्स का यूज बहुत सारे फील्ड्स में किया जा सकता है, जैसे कि मेडिसिन, मटेरियल साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फॉर एग्जाम्पल, क्वांटम कंप्यूटर्स का यूज नई दवाइयां बनाने, क्लाइमेट चेंज को समझने और भी पावरफुल एआई सिस्टम्स डेवलप करने में किया जा सकता है। अभी क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी अपने इनिशियल स्टेजेस में है। चैप्टर 8 कंक्लूजन, व्हाई क्वांटम मैकेनिक्स मैटर्स। तो दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स एक बहुत फैसिनेटिंग और थोड़ा मिस्टीरियस टॉपिक है। ये यूनिवर्स को देखने का एक नया तरीका है। क्लासिकल फिजिक्स से हटके क्वांटम मैकेनिक्स हमें बताता है कि यूनिवर्स में कुछ भी सर्टेन नहीं है, सिर्फ पॉसिबिलिटीज हैं। हमने इस वीडियो में क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जाना, जैसे कि सुपरपोजिशन, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एंटेंगलमेंट एंड वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। क्वांटम मैकेनिक्स की वजह से ही हम ट्रांजिस्टर्स, लेजर्स और कंप्यूटर्स जैसी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर पाए हैं। चैप्टर 9 आउटरो। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में अपना ओपिनियन बताओ। ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है और इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।